हेलो फ्रेंड्स। एक प्रोजेक्ट है डेटा लीकेज डिटेक्शन प्रोजेक्ट। इस पे हमने कुछ चेंजेस किए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो लेट्स सी क्या क्या कैसे काम करेगा आपका। तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, इसको आप प्रॉपरली इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ, ओपन फोल्डर। तो थोड़ा बहुत हमने इसको मॉडिफाई किया हुआ है। तो इफ़ आई गो फ्रॉम जैम्प एस्ट्रीडॉक्स एंड डेटा लीकेज, इसके अंदर मैंने इसको रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट एक सिंगल फोल्डर के अंदर भी रख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट है इसके ऊपर। तो इसके लिए मुझे जैम्प को ऑन करना पड़ेगा। मैंने जैम्प को ऑन किया हुआ है और यहाँ से मैं इसको जो है ओपन कर लूँगा। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, यहाँ पे डेटाबेस है, और लोकल होस्ट स्लैश डेटा अंडरस्कोर लीकेज स्लैश डेटा लीकेज, यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी शायद हम लोगों ने इस पे कुछ रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। तो आई थिंक डेटा लीकेज आपका ये डेटाबेस है और ये सारा यहाँ पे डेटा है। तो मैं काम करता हूँ, इसको सारा पहले ब्लैंक कर देता हूँ, एम्प्टी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इन सबको चेक करके ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप करने के बाद मैं एक बार इसको दोबारा रन करा लेता हूँ और यहाँ पे हमें वापस से जो है सारी टेबल्स मिल जाएंगी। तो देयर इज़ नो डेटा आई थिंक यूजर्स। तो ओके, देयर इज़ वन डेटा एडमिन। तो यहाँ पर एक एडमिन करके रिकॉर्ड है। तो यहाँ से हम लोग लॉगिन करेंगे एडमिन के रिकॉर्ड से, admin@gmail.com, पासवर्ड इज़ 12345 एंड लॉगिन। तो वी आर ऑन द डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास आई थिंक कोई यूजर नहीं है, यूजर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। तो देयर इज़ नो यूजर, मैं यूजर रजिस्टर्ड करने पड़ेंगे, ये एडमिन है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ और एक नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ, डज नॉट हैव एन अकाउंट। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल रामा करके एक अकाउंट बना रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ rama@gmail.com, पासवर्ड इज़ 12345 एंड सेम चीज़ रजिस्टर्ड कर लेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पर मैसेज आ चुका है, यूर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ लॉगिन। और अगर मैं यहाँ पे जो है लॉगिन करता हूँ फॉर द सेम ईमेल आईडी से विद द पासवर्ड, तो सी फेल टू लॉगिन, यूर अकाउंट नॉट अप्रूव बाय एडमिन। तो एडमिन को इसको अप्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक काम और करता हूँ, एक दूसरा ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ बाय द अनदर एनी ब्राउज़र। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है फिर से ओपन कर लिया, लोकल होस्ट स्लैश डेटा अंडरस्कोर लीकेज स्लैश डेटा अंडरस्कोर लीकेज। आप एक ही फोल्डर ही बना सकते हैं। तो यहाँ से मैंने लॉगिन किया हुआ है थ्रू एडमिन अकाउंट, admin@gmail.com, पासवर्ड इज 45 लॉगिन। ठीक है, यू आर नाउ लॉगिन एंड इफ यू कैन सी हियर आई एम नॉट लॉगिन फ्रॉम द आई एम नॉट लॉगिन बाय द सिंगल यूजर। ठीक है, तो जो यूजर का अकाउंट मैंने बना रखा है उससे मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी एडमिन ने इसको अप्रूव नहीं किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं एडमिन के अकाउंट पे। अगर आप यहाँ पे देख पाएँ, एडमिन का अकाउंट है और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ यूजर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट के यहाँ पे, तो आप देखिए मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है रामा करके और इसको मैं एक्टिवेट कर दूंगा। जैसे मैंने इसको एक्टिवेट करा, अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है, डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ से दोबारा से रामा के अकाउंट से लॉगिन करता हूँ 12345 और मैंने जैसे लॉगिन किया तो मैं सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं जो है ना एडमिन के द्वारा रामा को जो है कुछ फाइल भेजता हूँ। ठीक है, तो मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ, सेंड फाइल्स। तो यहाँ पे मैंने यूजर चेक कर लिया और सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जांपल टेस्टिंग। ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ पे डेटा ले लिया। तो मुझे फाइल चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास ढेर सारी फाइल हैं। अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में आता हूँ और आई थिंक मैं डाउनलोड्स वगैरह यहाँ पे जाऊँ तो वी हैव नंबर ऑफ फाइल्स हियर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं फोटो पिक कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ तो देखिए दिस फाइल हैज़ एक्सटेंशन .png। तो ये जो फोटो है आपकी जो है अपलोड नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको अपलोड करूँ तो देखिए प्लीज़ सेलेक्ट प्रॉपर फाइल, ओनली PDF फाइल्स आर अलाउड। जैसे कि एक रिक्वायरमेंट रहती है कि अगर हम फोटो को अपलोड करना चाहते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट होगी कि हम उसको PDF में अपलोड करें। तो अगर हमारे पास एक्सेल फाइल है तो वी कैन यूज़ दिस लिंक, किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट है जहाँ पे हम इस फोटो को जो है या किसी भी फाइल को, एक्सेल की फाइल है या जो आपकी ये MS वर्ड की फाइल, पावर पॉइंट की फाइल है, इसको अलग से इस वेबसाइट को ओपन करके PDF में कन्वर्ट करके इसको वापस से हम इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, बट फॉर दिस टेस्टिंग मैं यहाँ पर जो है PDF फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आई हैव दिस फाइल, तो मैंने इसको पिक किया और यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया हुआ है और इसको मैं सेंड कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको सेंड किया, यू कैन सी फाइल सक्सेसफुली सेंड। तो अगर मैं एडमिन के डैशबोर्ड में आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, देखता हूँ फाइल सेंड्स बाय मी, तो मुझे दिख रहा है कि मैंने रामा को जो है डेटा शेयर किया हुआ है, फाइल शेयर की हुई PDF फॉर्मेट में। और अगर यहाँ पे रामा अगर यहाँ पे देखता है, आई थिंक
यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फाइल सेंड्स बाय अनदर, अगर हम यहाँ पे जाएं तो देखिए यहाँ पे रामा को जो एक फाइल सेंड हुई है, ठीक है, टेस्टिंग करके, तो हम इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या हम आस्क कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमें सीक्रेट की चाहिए होगी, तो जो कि अभी हमारे पास है नहीं, तो हम आस्क करेंगे। जैसे हमने आस्क किया, रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड यहाँ पे आ गया, पेंडिंग दिखा रहा है। और जैसे अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये हमने रामा को फाइल सेंड की हुई है, और अगर हम यहाँ देखें की रिक्वेस्ट की यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है कि रामा ने जो है रिक्वेस्ट की हुई है इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए। तो वी कैन डिक्लाइन और शेयर द की। इफ आई शेयर द की, फाइल का स्टेटस आ गया यहाँ पे शेयर्ड। और वापस अगर मैं यहाँ पे आऊँ, जो पेंडिंग मुझे दिखा रहा है, अगर इसको मैं रिलोड करूँ, यू कैन सी देयर इज सीक्रेट की 1205। अगर इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और सीक्रेट की ऐड करता हूँ, या मैं सीक्रेट की यहाँ पे कुछ अलग एंटर कर देता हूँ, तो दैट विल बी invalid और only one attempt is left। और if I enter the right secret की 1205 जैसे मैं इसको अपलोड यहाँ पे एंटर करूंगा तो अभी डाउनलोड आपकी हो जाएगी। जैसे डाउनलोड होगी, ये यू कैन सी हियर फाइल डाउनलोड हो गई है, और फाइल के बैकग्राउंड पे वाटरमार्क आ चुका है जो मेरा नाम है, ठीक है। जो व्यक्ति इसको डाउनलोड करा उसका नाम आ गया, उस वाटरमार्क से इस फाइल को हम क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो आप देख लिए इस तरह से हमारा जो यूजर है उसका नाम, जैसे मैं फाइल को डाउनलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे आ गया है रामा करके। तो एक तरह से हमारे पास ये फाइल है डिजिटल ओशियन। एक बार फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा से एडमिन के वहाँ से एक फाइल और सेंड करता हूँ मैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल सेंड फाइल्स, और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट चूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग अगेन, और यहाँ पे मैंने फाइल चूज की, ठीक है। तो फाइल मुझे यहाँ पे जो है अगर कुछ डिफरेंट मिलती है, फॉर एग्जांपल इंस्टामोजो का मैं यहाँ पे कोई फाइल ले लेता हूँ एंड इसको मैंने अपलोड कर दिया, फाइल सक्सेसफुली सेंड यहाँ पे आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ तो देयर वी हैव अनदर वन फाइल। इसके लिए मैं सीक्रेट की को आस्क कर लेता हूँ। ये फाइल मैंने सीक्रेट की जो है आस्क कर ली हुई है, और यहाँ पे जाके मैं इसको अभी अगर दिखाएं, ये भी हमारा पेंडिंग दिखा रहा है, और वापस हम यहाँ पे अगर जाएँ तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ गई होगी यहाँ पे, की रिक्वेस्ट। इसको हम यहाँ से शेयर कर लेते हैं। शेयर करने के बाद वापस से हम यूजर डैशबोर्ड में जाएंगे, जो पेंडिंग दिखा रहा है, तो देयर इज वन सीक्रेट की 1593। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सीक्रेट की एंटर करी, तो दिस इज अनदर पीडीएफ फाइल, डाउनलोड मैंने किया। तो जैसे मैंने डाउनलोड किया, देखिए ये हमारे इंस्टामोजो का कोई पीडीएफ फाइल है, इसमें भी हमारे बैकग्राउंड पे ऐसे रामा करके वाटरमार्क ऐड करके आ चुका है। तो इस तरह से जो ये फाइल होती है, जो पीडीएफ वाली फाइल है, अब अगर डेटा लीकेज प्रोजेक्ट में आप किसी भी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करते हो तो उसमें इस तरह से जो है क्या होगा, सीक्रेट की आपकी डालने के बाद आप जब डाउनलोड करेंगे तो जो भी जो इसको डाउनलोड कर रहा है उसका जो नाम है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उस पीडीएफ फाइल में बैकग्राउंड पे आपके लिख के आ जाएगी या ऐड होके आ जाएगी। तो इस तरह से अभी सिस्टम काम करेगा।